हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। ये वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सेकंड अलोकेशन राउंड शुरू हो चुका था और उसमें बहुत सारे बच्चों को मेल गया है। बहुत सारे बच्चों को पोर्टल ओपन करके यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया है, फ्रीज़ एंड अपग्रेड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो आप लोगों को कट ऑफ के बारे में क्लियरेंस चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने DM किए, मैसेजेस किए कि मैम कट ऑफ नहीं समझ में आ रही है। सो अब इनका कट ऑफ स्कोर भी आउट हो चुका है। मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, उन चीज़ों का बस ख्याल रखिएगा। मैं अभी आगे का भी प्रोसीजर बताऊँगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं पता होती एग्जैक्टली कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करें। सो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाएंगे। उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे इनकी कट ऑफ कि इस बार यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट राउंड का भी कट ऑफ साथ में लिखा हुआ है, सेकेंड राउंड का भी कट ऑफ लिखा है। इससे ना आप लोग ये एनालाइज कर सकते हो कि कितने मार्क्स का डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड में रहा है, और वैसे ही सेकेंड से थर्ड राउंड में डिफरेंस कितना रहेगा। सो ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बीच में डिफरेंस पता करके तब थर्ड वाले राउंड के हिसाब से तुम पता कर सकते हो कि कितना थर्ड आने वाले जो राउंड है उसमें तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स कट ऑफ बनेगा। ठीक है, सो आप पूरा वीडियो देखिएगा। कोई कंफ्यूजन होती है सो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर कर दूंगी। सिर्फ आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब देख रहे हो यहाँ पर आपको यहाँ देखो दिख के आ रहा होगा कि इफ़ चॉइस इज अपग्रेडेड कैंडिडेट, अपग्रेडेड जो मतलब बच्चों ने जो अपग्रेड किया था, मस्ट एक्सरसाइज द पेमेंट ऑप्शन, अदरवाइज प्रीवियस एंड करंट अपग्रेड प्रोग्राम विल ऑटो बी कैंसिल। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको आपके मन का कॉलेज नहीं मिला था, आप उसको क्या कर दिए हो, आप उसको अपग्रेड किए थे। अगर आप अपग्रेड किए थे तो इस राउंड में जिसको भी कॉलेज मिला है उसका पेमेंट आप कर दीजिए, अदरवाइज आपको मिला हुआ कॉलेज और इस बार का अपग्रेडेड प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लीज आप लोग वो चीज का ध्यान रख के यहाँ पर काम कर लीजिएगा। यहाँ C1 कोटा मतलब कि BHU में जो पढ़ा हुआ है, C2 कोटा मतलब कि जो नॉन BHU, जो BHU में नहीं पढ़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लास्ट डेट है यहाँ पर सबमिट करने का, लास्ट डेट फीस ऑनलाइन सबमिट करने का समर्थ पोर्टल पे 22 जून है। आप लोग लास्ट डेट का रात 12 बजे से पहले पहले यहाँ पर अपना पेमेंट कर देना। जिसका भी नाम सेकेंड लोकेशन में आया है उनको मेल पहुँच गया होगा। अब हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ प्रोग्राम मास्टर्स का लिखा होगा। अब इसमें मैं सबसे नीचे से शुरू कर रही हूँ, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ एवरेज आप यही देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि एवरेज स्कोर मतलब मेन स्कोर रेंज लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट राउंड में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट राउंड में आप देख लीजिएगा, इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग उसको खुद से देख सकते हो। सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो कि CW कोटा वाला जो है मतलब C2 कोटा वाला जो है EWS है, इसका 144 पे एडमिशन दिया गया है, 144 कट ऑफ गया है। ठीक, राउंड 2 में अगर आप देखोगे तो ST कैटेगरी का 118 गया है, और राउंड 2 का C2 SC कैटेगरी का 138, OBC का 166, UR का 187। ठीक है, C1 मतलब कि जो BHU कोटा है, BHU में बच्चा पढ़ा है, उसको 140 पे एडमिशन मिल गया है। C2 कोटा में UR का देखोगे तो 187 पे एडमिशन दिया गया है। ये आपका स्कोर रेंज है। इसके हिसाब से अब आप अगर देखोगे, मैं आपको एक बार पहली ही लिस्ट में बता रही हूँ, तो इसके हिसाब से आपको ये एनालिसिस करके मतलब आपको बता रही हूँ कि खुद से कैसे एनालिसिस करो, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर C2 कोटा का अगर फर्स्ट राउंड में देखोगे, C2 का UR का देखो 202 गया था। ठीक है, C2 का UR का 202 गया हुआ था। अब यहाँ पर अगर C2 का UR का देखोगे तो 187 गया है। मतलब ये अप्रॉक्स देखोगे ना तो 15 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है,
प्रॉपर 15 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है। मैंने देखो पहला राउंड जो बताया था, मैंने उसमें क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि जितना भी कट ऑफ यहाँ पर है बच्चों, इस कट ऑफ से आपको 15 नंबर, 10 से 15 नंबर माइनस करने हैं। एग्जैक्टली देखो वैसा ही पूरा का पूरा कट ऑफ आया है। मतलब मैंने जैसा बोला था फर्स्ट कट ऑफ के बारे में, वैसा ही आपका सेकेंड कट ऑफ गया है। 10 से 15 नंबर मैंने हर एक वीडियो में बोला था और अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने अलग अलग नंबर बताए थे। सो वैसे ही कट ऑफ देखो इसमें गया है। अब मैं आपको थर्ड राउंड के लिए भी बताऊंगी, आप बस सिर्फ कुछ मत करो, जो आपकी कट ऑफ लास्ट जैसे यहां पर जितना नंबर लिखा हुआ है इसमें से 10 नंबर माइनस करो। 10 से 15 नंबर माइनस करके जितना बन रहा है उतना कट ऑफ जाएगा हमारे आने वाले थर्ड राउंड में। ओके फिर आपके स्पॉट काउंसलिंग हो गए, स्पॉट काउंसलिंग और इन सब का अपडेट मिड एंट्री पोर्टल और मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड सब आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करोगे सो आपको ही फ़ायदा नहीं होगा। चैनल पे अपडेटेड रहोगे, वीडियोस मिलेंगे। अब मैं लाइव सेशन भी कंडक्ट कराऊंगी, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि मैं चलो थोड़े टाइम का रेस्ट ले लूँ, बट मेरे गले में वैसे भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब जो होना होगा वो होगा, बट मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँगी, तो लाइव सेशन को आप ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। सो यहाँ पर अभी हो सकता है मिड एंट्री पोर्टल भी ओपन हो, ये भी हो सकता है बीएचयू में मिड एंट्री पोर्टल भी ओपन हो सकता है, तो इसके लिए भी आप अपडेटेड रहना, मैं उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। मिड एंट्री पोर्टल ओपन होने के चांसेस हैं, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बीच में बच्चों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाता है, तो इस बार चांस लग रहे हैं कि ओपन हो भी सकता है और ओपन नहीं भी हो सकता है। 50-50% चांस है, ठीक है, सीट पर डिपेंड करता है। सो 10 से 15 नंबर माइनस करके देखो यहाँ पर बना है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है डेयरी टेक्नोलॉजी। सो डेयरी टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे सो लो नंबर पे एडमिशन मिला है, सो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आप देख लो, सो उसमें लो नंबर पे मिला है, मतलब इतना ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गया है। C2 का देखो 165 पे भी एडमिशन मिल गया है। सो आप इसके लिए अपना एक बार कट ऑफ देख लेना। जैसे अगर नॉर्मली राउंड 2 का देखें तो PWD का 52, EWS का 138, SC का 158, OBC का 111, UR का 165 और जो BHU वाला बच्चा है UR कैटेगरी में वो 97 मार्क्स लेके आया है। ठीक है, मैं आपको फटाफट ना आप यहाँ पर पढ़ दे रही हूँ, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ पढ़ दे रही हूँ, और जिनका जिनका मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही कम नंबर पे मिल जाएगा उनका नहीं पढ़ूंगी। जैसे कि जो मैंने ये ओपन किया है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल, सो इसमें आपको ऐसे ही मिल जाएगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपको जितने नंबर होंगे उस नंबर के हिसाब से आगे आने वाले राउंड में मिल जाएगा। और ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपको कम नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, हम जूलॉजी का देखते हैं। सो जूलॉजी में अगर आप देखोगे सो राउंड 1 का तो हमने आपको बता ही दिया था। अब ये राउंड 2 का देखो। राउंड 2 में जो बच्चे को यहाँ पर मिला है C2 में, सो C2 PWD का 94 है, C2 का EWS का जो गया हुआ है वो है 151 है, और C2 ST कैटेगरी का 112 है। मतलब कि यहाँ पर राउंड 2 में अगर आप देखोगे सो 151 गया है EWS का, PWD का 94 है और ST कैटेगरी का 112 है। अभी इन्होंने जनरल और SC कैटेगरी का और OBC का कोई कट ऑफ रिलीज नहीं किया है, अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। अगर इनका कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो हमें लग रहा है या तो सीट खत्म हो गई होंगी, बट सीट खत्म होती तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है उसी वक्त, बट अगर इनकेस कोई अपडेट आएगा तो हम बता देंगे। सम टाइम सीट खत्म होने की भी चांसेस रहते हैं। जब ऐसा होता है कि उनका नाम नहीं आता है UR या किसी भी कैटेगरी का, तो सीट खत्म होने के भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये भी मान के चल सकते हो। जूलॉजी होने के बाद स्टैटिस्टिक में बेटा बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल गया है, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। साइकोलॉजी के लिए हम देख लेते हैं। साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे सो राउंड 2 में बच्चों यहाँ पर मिला है EWS को 198, SC को 215, OBC को 214, UR को 240, और जो C1 का OBC है 82, C1 का UR 163, C2 का UR 213। मतलब बहुत ही हाईएस्ट नंबर साइकोलॉजी में जा रहे हैं। मैंने पहले बोला भी था, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, LLM है, और ये मतलब बहुत सारे मतलब LLB वाले में बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ। सोशियोलॉजी में भी कट ऑफ हाईएस्ट जा रहा है। सो मतलब इस बार का ना कट ऑफ हाईएस्ट जाने की वजह से ही सबको मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि आप यहाँ पर जब भी यूनिवर्सिटीज़ में आपका वीडियो अपलोड करती हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का कि यूनिवर्सिटी ने मिड पोर्टल ओपन किया, री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये आया वो आया, तो आप ना उन यूनिवर्सिटीज़ को देख के उनमें भी फॉर्म अप्लाई करो।
मतलब आपको ऑप्शन के लिए, क्योंकि एक साल ख़राब करना मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है, तो साल मत ख़राब करो, आप कहीं एडमिशन ज़रूर से ले लो। उसके लिए मैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का वीडियो बनाती हूँ कि जो मिड एंट्री पोर्टल ओपन होता है, री रजिस्ट्रेशन जिनका होता है, मतलब मैं सब बताती हूँ। तो थोड़ा सा बस आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो वीडियो देख लो, क्योंकि देखो BHU में बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है बच्चों। सो आपको कहीं और तो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना ही करना पड़ेगा, ये अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें इसी वजह से टाइम टू टाइम क्लियर भी कर देती हूँ, ठीक। चलो, सो ये C2 कैटेगरी का हो गया, मतलब ये सॉरी राउंड 2 का हो गया। अब हम साइकोलॉजी का देखें। जो हमारा साइकोलॉजी था ये नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स जो बच्चे थे उनके लिए था, और जो ये है ये मेडिकल साइंस के लिए है। इसमें भी कट ऑफ हाई ही गया होगा, बट यहाँ पर अभी राउंड 2 का नहीं आया है, अभी राउंड 2 का इसमें नहीं आया है। राउंड 2 का जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। फिजिक्स में भी अभी राउंड 2 कट ऑफ नहीं आया है बच्चों। राउंड 2 जब भी कट ऑफ आएगा मैं आपको बता दूंगी तुरंत। इसमें राउंड 2 आ गया, हाँ चलो ठीक है, आ गया है। C2 देखो, अब आप देखोगे ना तो EWS का 111 है, ST का 43 है, SC का 62 है, OBC का 104 है और UR का 131 है। जो भी नॉर्मली बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि नॉर्मली गया है, इतना हाईएस्ट गया नहीं है। मैथमेटिक्स में भी बेटा नॉर्मली गया है, इतना हाईएस्ट नहीं गया है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, ये देख लो। यहाँ पर EWS का 148 गया है और SC का 122 और UR का 168, OBC का 146, ठीक है, ये गया हुआ है। सो मतलब नॉर्मल, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए जितना मैंने आपको बताया है कट ऑफ उस हिसाब से नॉर्मल है। हॉर्टिकल्चर में हाईएस्ट गया होगा क्योंकि इस बार कट ऑफ इसका कंपटीशन अच्छा खासा है। अब अगर देखोगे तो EWS का देखोगे तो 206 है और SC का 196 है, OBC का 208 है, UR का 209 है और यहाँ पर अगर C1 का देखोगे EWS का 182 है, C1 UR का 200 है, C2 EWS का 204 है, SC का 195। मतलब कि आप लोगों का कट ऑफ हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा हाई है, ओके। फिर उसके बाद होम साइंस वाला आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। जो बच्चे मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन का है, फूड एंड न्यूट्रिशन में हम आपको दिखा देते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में देखो EWS 97, ST 144, SC 188, OBC 154, ये आपका जो होम साइंस का है फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बारे में इन्होंने बताया है राउंड 2 के लिए। उसके बाद अब अगर आप देखोगे सो जियोलॉजी में तो लो मार्क्स में मिल जाता है समटाइम्स, बट BHU जैसी यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है थोड़ा सा हाईएस्ट गया हो। बट PWD में देखोगे तो 69 गया हुआ है, और अगर आप EWS में देखोगे 161, ST में 121, SC में 125 नॉर्मली गया है, इतना हाईएस्ट भी नहीं गया है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसका देखें। सो BHU के हिसाब से नॉर्मल गया है, इतना टेंशन की बात नहीं है। फॉरेस्ट्री साइंस का आप लोग खुद से देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस का दिखा रहे हैं। जिसके स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हम उनका बता रहे हैं। राउंड 2 के लिए अगर आप देखोगे सो इसका भी राउंड 2 का अपडेट तो नहीं आया है मेरे हिसाबों से। बॉटनी का चेक करते हैं, राउंड 2 का अभी राउंड 2 का बॉटनी का भी नहीं आया है। किसी का अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहा, नहीं आ चुका है, आ गया है। C2 UR का 118, OBC का 93। देखो इसमें लो मार्क्स में मिल जाएगा, इसका हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, इसमें लो मार्क्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इसमें थोड़ा सा जाएगा। देखो ये राउंड 1 का था, राउंड 2 ये रहा। अगर PWD 83, EWS 181, ST 166, SC 154 और OBC 181, ये है हमारा कंप्यूटर साइंस। सो ये आप लोगों का कट ऑफ गया है। इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है भी, वो पहले से था भी कि थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये राउंड 2 में देखोगे तो EWS का 149 है, ये हमारा है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, और ST का 46 है, SC का 101 है, OBC का 130 है और UR का 166 है। तो उतना कट ऑफ हाई भी नहीं गया है, एक तरह से देखा जाए तो उतना कट ऑफ हाई भी नहीं गया है। और ये रहा केमिस्ट्री का, PWD 20, EWS 122, ST 55, SC 77 और OBC 113। मतलब इतने नंबर पे आप सबको एडमिशन दे दिया गया है। तो मतलब लो मार्क्स ही हैं एक तरह से देखा जाए, सो लो मार्क्स पे एडमिशन दे दिया गया है। EWS 131, ST 107, SC 119, ये हमारा राउंड 2 का कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद बॉटनी के अलावा बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे, सो बायोकेमिस्ट्री तो कट ऑफ गया होगा क्योंकि थोड़ा बच्चा है इसका अवेलेबल है। PWD 113 है, EWS का 187 है, ST का 166 है, SC का 159 है,
ओबीसी का 173 है और यूआर का 191 है। अभी भी इनका कट ऑफ सर छू रहा है। 10 से 15 नंबर माइनस करना है। आप जिसका भी कट ऑफ देख रहे हो 10 से 15 नंबर माइनस करके, मतलब 15 क्या 20 नंबर माइनस करके आप देख सकते हो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स नेक्स्ट आने वाले राउंड में उतना ही जाएगा। ये हमारा आ जाता है बायो स्टैटिस्टिक का। यूआर का 72, इसमें बहुत ही लो मार्क्स में एडमिशन मिल रहा है, सो आप इसके लिए खुद से चेक कर सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बच्चों का कट ऑफ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा है। AWS 117, ST 109, SC 87, OBC 120, UR 142, C1 में देखोगे तो 58 है और EWS का 116 है, EC2 ये EWS वाला मतलब नॉर्मल है। एक तरह से देखा जाए तो इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। इसमें थोड़ा सा कट ऑफ गया हुआ है। हाईएस्ट देखो UR का 214 है, ओबीसी का 181 है, एससी का 165 है और एसटी का 148 है, ईडब्ल्यूएस का 192 है, पीडब्ल्यूडी का 75। सो मतलब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कट ऑफ हाई जाना है। 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट आने वाले राउंड को आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हो। एक मिनट, बीएड वाले बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो थोड़ा सा बीएड का मैं आपको देख के बता देती हूँ। साइंस का ओके, इसका थोड़ा मुझे भी मन है लेकिन अभी राउंड 1 का इनका आया नहीं है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स में राउंड 1 के आए नहीं हैं, वो लोग आप लोग खुद से देख सकते हो अगर इनकेस ऐसा कुछ मतलब लगता है आपको डाउटफुल सिचुएशन। और मास्टर ऑफ एजुकेशन में भी लोएस्ट ही है नॉर्मली। देखो इतना मैंने आपको बता दिया है, आप लोग एक बार चेक खुद से भी कर लेना। जो मेन है मैं उनका बता देती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट कट ऑफ आपको मैं पहले भी बताई थी, इस बार भी बता रही हूँ, लेकिन इस बार आया ही नहीं है अभी पॉलिटिकल साइंस का। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और सोशियोलॉजी का एक बार हम चेक कर लेते हैं। सोशियोलॉजी का राउंड 2 अभी नहीं आया है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स का अभी राउंड 2 नहीं आया है ना। कुछ कुछ प्रोग्राम्स का अभी राउंड 2 नहीं आया। ये एमएड का है, एमएड में भी नहीं आया है। सो आप लोग टेंशन मत लो, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंस में देखते हैं, इसमें भी राउंड 2 नहीं आया है। ओके देखो जितना आया है मैंने उतना आपको क्लियर कर दिया। मैंने वहीं से नहीं बताया है जहां से आपका राउंड 2 नहीं आया है। ठीक है, राउंड 2 किसी किसी का नहीं आया है। सो आप लोग एक बार ना ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करना है अपने मार्क्स को। यहाँ यूनिवर्सिटी से कैसे चेक करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ की एक बार एमसीए का देख लें, एमसीए का राउंड 2, यस एमसीए के राउंड 2 में देखोगे सो ईडब्ल्यूएस 199। अभी जनरल वगैरह का इन्होंने कोई भी कट ऑफ नहीं रिलीज़ किया है, या फिर सीट्स नहीं होंगी ऐसा भी हो सकता है, बट रिलीज़ अभी कट ऑफ नहीं हुआ है। यही चीज़ अभी तक की अपडेट है। सो ऐसे आप लोगों को अपना कट ऑफ चेक करना है। इनकी लिंक को अपने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। कोई डाउट होता है आप मुझसे वापस से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। प्लस मेरे पास पेड काउंसलिंग भी है, अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस पूछ के बात करना चाहते हो, सो कमेंट बॉक्स में दिए गए मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज कर दो या फिर मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मेल आईडी भी दी गई है, इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है। वहाँ मैसेज करोगे मेरी गाइडलाइंस आपको दे दी जाएंगी, आप एक्सेप्ट करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखो। कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।